मैडम, बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे हैं। मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। एल्डरली केयर के लिए हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स, जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा। इसके अलावा लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी प्रोफेशनल्स टू बी अवेलेबल एज वेटनरी प्रोफेशनल्स, गांवों में वेटनरी प्रोफेशनल के रोल में काम करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग को इसमें तुरंत इस साल ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, उनको जॉब्स मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि हमने आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जोड़ने वाले एक स्कीम, जॉब से भी जोड़ने वाली एक स्कीम है। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल। 20 आइकॉनिक सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी, सीधा भी, पर्सन टू पर्सन भी होगा। इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं। शी मार्ट्स, ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। एसएचजी ग्रुप्स के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे प्रोत्साहन मिलता है, उनको कॉर्पस मिलता है, उनके छोटे छोटे बिजनेसेस कराने के लिए मदद मिलता है। बैंक्स भी उनको उनके कॉर्पस को मन में रखते हुए उनको लोन्स भी एक्सटेंड करते हैं विद सम कंसिडरेशन इन द रेट्स। इसी एसएचजी ग्रुप को फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसमें इतने सारे गांवों में आज हम जाने में, आई एम श्योर ऑनरेबल मेंबर्स जाने के समय आप मिल सकते हैं कितने लखपति दीदी हर गांव में अभी सामने आ रहे हैं। उनका नंबर हम बढ़ाने के लिए भी अनाउंसमेंट की है। और ये महिला आज सिर्फ उनके अपने ग्रुप में ना करते हुए, मैडम मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ, मैं नागालैंड गई थी, उधर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा थोड़ा कम ट्रेनिंग पाए हुए महिला आज सामने होकर के बोल रहे हैं, हम मेरा अपना दुकान चलाना चाह रही हूँ। वो कपड़े में हो सकता है, लोकल अचार हो सकता है, या लोकल कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है। इन महिलाओं को आज उनके अपने एंटरप्राइज खोलने का इतना आतुर है, उनको हम ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको बैंक के द्वारा असिस्टेंस भी देंगे। सो शी मार्ट का मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकले हुए महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको सपोर्ट देना, मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करना। इस शी मार्ट का अनाउंसमेंट, ये ट्रांसिशन जो होता है क्रेडिट लेड लाइवलीहुड, उससे बाहर आकर के आज उनके अपने चलाने वाले एंटरप्रेन्योर तैयार करना, वो भी महिला के बीच में, इज अ मेजर अनाउंसमेंट। फिर दिव्यांगजन कौशल योजना, कस्टमाइज ट्रेनिंग देंगे जिनको कैसे किस रूट पे जाना है, विद सेंसिटिविटी एंड डिग्निटी इंटैक्ट फॉर दिव्यांगजन। उनको आईटी में सेक्टर पा सकते हैं,
या तो ABGC में सेक्टर जिसको अभी बड़ा प्रोत्साहन मिला, वो वेव्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रही है। इनमें ये दिव्यांगजन लोगों को IT सेक्टर में भी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, ABGC में भी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी उनको जॉब्स मिलेगा। ऐसे हर एक सेक्टर के ऊपर ध्यान रख के हम जॉब्स के लिए, युवाओं के लिए ट्रेनिंग, इन सब में AI का एक्सपोजर भी उनको दिलवा रहे हैं। मैडम, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए गए, उनको भी मैं कहना चाह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी AI ड्रिवन एडवाइजरी, वो भारत विस्तार के द्वारा ये मल्टीलिंगुअल AI टूल होगा। एग्री स्टैक जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट गए, हर फार्मर को आइडेंटिफाई करके उनके क्रॉप है, उनके सॉइल हेल्थ कैसा है, उनको कितना फर्टिलाइजर आवश्यकता होगा, ये सब का विषय कंप्लीटली डिजिटाइज्ड रूप में एग्री स्टैक में रखे हैं। इनफैक्ट एग्री स्टैक हमारे UPI स्टैक जैसे बड़ा नेक्स्ट भारत का एक इनोवेटिव अप्रोच टू डिजिटाइज एग्रीकल्चर, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए ये एग्री स्टैक पोर्टल और ICAR का एक पैकेज भी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, कौन सा बीज अच्छा क्वालिटी है उसको टेस्ट करने का, और क्या एक्सटेंशन ट्रेनिंग दिलवाना है, इरिगेशन कितना कैसे होना, ये दोनों का एग्री स्टैक जो डिपार्टमेंट का है और ICAR पैकेज जो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सीड एंड कल्टीवेशन, इन जो दोनों को मिल करके बेटर फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए जो साइंटिफिक बेसिस में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है उसको पूरा समर्थन हमने स्पष्टता से कही है। इससे फार्मर को रिस्क कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। हमारे भारत के किसान को हम धन्यवाद कहना चाहिए कि इतनी सारे रिस्क जो है, बारिश आएगा, ओला होगा या क्रॉप एकदम नष्ट में आ जाएगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वालिटी ऑफ सीड, इन सभी विषयों में उनका इतने सारे रिस्क है, फिर भी हमारे अन्नदाता सामने होकर के हमारे एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी दे रहे हैं। उनका अभी डिजिटली सपोर्ट करने के लिए ये महत प्रयत्न है, वो फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा हमने पूरे साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने का आवश्यकता भी है, इसी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्लांटेशन रिलेटेड मैटर्स में चलते हमने अनाउंस किया कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसके द्वारा ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सैपलिंग्स को उपयोग कर सकते हैं। 1 करोड़ फार्मर्स के लिए ये तुरंत बेनिफिट देगा। ये एक अनाउंसमेंट कोकोनट